जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 एल शिफ्ट में पूछे गए टॉप 15 प्रश्न का रियल पेपर। आज के क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे क्लास को देखें, क्योंकि आज का जो हमने सेट को तैयार किया है पिछले 5 सालों में पूछे गए एल शिफ्ट के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों को सेट किया है। इस क्लास को महत्वपूर्ण समझ के इस क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न को जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हो साथी हो हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गणन अध्ययन कर पाएँ। आज का पहला प्रश्न साथी, अधिकारकों के घोषणा पत्र का मौजूदा किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पहला का, जेफरसन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथी, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय संस्थाओं में एक शहरी संस्था कौन है? तीसरा का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अधिसूचित क्षेत्र समिति। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटे 3 प्रदेश का उचित क्रम है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथी, निम्न में से 3 सर्वाधिक नागरिकृत राजा आरोही क्रम में है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। चलिए साथी, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न साथी, निम्नलिखित कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को कार्यालयीय भाषा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 6वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, अरबी। क्या है साथी? अरबी। चलिए साथी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप टापू है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8वां का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए साथी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री ई देशांतर। क्या दोस्तों? 100 डिग्री ई देशांतर। 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथी, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां प्रश्न साथी, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी, दस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए साथी, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है साथी, झरिया, कुमेद्रमुख, खेतिहाड़ी एवं कोलार खदान क्रम से संबंधित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, कोयला, लोहा, अयस्क, तांबा एवं सोना।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां प्रश्न साथी, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में निम्नलिखित के शासनकाल में आए थे? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां प्रश्न है, कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी, रूस। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी, रूस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां प्रश्न है, चाणक्य किसके काल में आए थे? चाणक्य किसके काल में आए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न है, सुप्रसिद्धम मयूर सिंहासन किसके समय में बनाया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है? लोकसभा का कार्यकाल है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, 19 के। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां प्रश्न साथी, जय जवान जय किसान कथन किसने प्रारंभ किया था? जय जवान जय किसान किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सदस्य जिससे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां प्रश्न है, राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर डी, सतलज। चलिए साथियों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न है, मैतुर बांध किस नदी पर स्थित है? मैतुर बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न है, सरसिका पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सरसिका पक्षी अभयारण्य कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए साथियों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न साथी, ब्राज़ील किस महाद्वीप में अवस्थित है? ब्राज़ील किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है?
फ्रंटियर गांधी किससे कहा गया है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण समुद्री वन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 29वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांति का आधार स्थल था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी, ऑप्शन नंबर पश्चिमी अमेरिका। उनतीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश में औज जनित के लोग किस में रहते हैं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, 26 जनवरी भारत का है, 26 जनवरी भारत का है क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी, ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रता दिवस। चलिए साथी अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है, आग कप किस खेल से संबंधित है, आग कप किस खेल से संबंधित, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है, LBW शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। क्या साथी हो, ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट किससे संबंधित है रहता है, ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं क्यों, कितने घंटे के लिए, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। चलिए साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस का 46वां प्रश्न साथी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 37वां प्रश्न है साथी, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी सर, 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टक्का। क्या है साथियों, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, टक्का। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 38वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण सोलर स्पेस होता है जब, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच होता है तब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 39वां प्रश्न है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी, ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का 40वां प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 41वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी, ऑप्शन नंबर ए, सुनियोजित। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है,
दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला किसने बनाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस का 43वां प्रश्न है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न साथियों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, ओ डायर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, सीएनजी का अर्थ होता है? सीएनजी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या साथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, यदि डीजल इंजन में ईंधन को रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न है, प्रश्न साथियों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का थुम्बा में स्थापना के लिए निम्नलिखित कौन सा अति महत्वपूर्ण कारण है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी, यह चुंबकीय मध्य रेखा पर स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 50वां प्रश्न है साथियों। 50वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। 50वां प्रश्न, मृदा में जल हंता मापन उपकरण का नाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर।